हेलो गाइस, मेरा नाम विकास। तो आइए आज हम जानते हैं कि आइंस्टाइन को क्या जरूरत पड़ी न्यूटन की थ्योरी में इम्प्रूवमेंट लाने की। ठीक है। तो आइए जानते हैं कि कहाँ पे न्यूटन की जो ग्रेविटेशनल की थ्योरी है वो कहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होती है। ठीक है। न्यूटन कहाँ चूक गए ग्रेविटी की थ्योरी को समझाने में। तो आइए देखते हैं कि न्यूटन ने बताया कि जब दो मास होती हैं, ठीक है, ये अर्थ है ये मून है, उन्होंने बोला कि इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करता है जिसकी वजह से इसका चक्कर लगाता है और कभी कभी ऑब्जेक्ट उनके मतलब जो ऑब्जेक्ट हमेशा चिपके रहते हैं इससे। ठीक है। देखिए ऑब्जेक्ट गिर रहा है, तो उन्होंने ये फार्मूले के थ्रू समझा दिया, इक्वल टू जी एम ई में करके अपना जो भी था समझा दिया, फार्मूला उन्होंने दे दिया। ठीक है। वो प्रैक्टिकल भी था, काम भी कर रहा था, सब कुछ ठीक था। लेकिन आइंस्टाइन ने जब ये सवाल पूछा कि ठीक है ग्रेविटी काम करता है, लेकिन इनके बीच में क्या मीडियम है जिसके माध्यम से ये काम करता है। ठीक है। मीडियम मतलब देखिए कुछ तो होना चाहिए ना, अगर इसकी तरफ खींचा चला आ रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि जादू हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो इसकी जिसकी वजह से ये इसके यहाँ पे आए। देखिए हर कॉज के पीछे क्या होता है, हर इफेक्ट के पीछे एक रीजन होता है। ठीक है। जब भी कोई चीज़ घटता है उसके पीछे एक रीजन होता है, लेकिन ये रीजन न्यूटन नहीं बता पाए। इसके पीछे रीजन ये था क्योंकि न्यूटन एक मैथमेटिशियन थे, प्योर मैथमेटिशियन थे। ठीक है। वो एक इमेजिनर नहीं थे, वो मतलब इमेजिन इतना नहीं कर पाते थे जितना आइंस्टाइन कर पाते थे। और न्यूटन एक प्योर मैथमेटिशियन थे, बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे। आप कहते थे दुनिया के सबसे बेस्ट मैथमेटिशियन थे वो। उनको रामानुजन के बराबर माना जाता है, ऐसे मैथमेटिशियन थे वो। तो वो ये चीज़ नहीं बता पाए कि ये काम क्यों करता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों काम करता है। अब आप बोलेंगे इसका नेचर ही नेचर क्यों है, यहाँ पे जवाब हमें नहीं मिलता था। तो आइए जानते हैं आइंस्टाइन ने कैसे समझाया कि ग्रेविटी फोर्स काम करता है। उन्होंने कैसे समझाया कि ग्रेविटी फोर्स क्यों ये बॉडी इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, क्यों ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर गिर जाता है फेंकने पे। ठीक है। आइए जानते हैं। तो देखिए आइंस्टाइन ने क्या सोचा कि जब ग्रेविटी नहीं थी, ठीक है, देखिए ग्रेविटी पैदा क्यों हो रहा है जब दो मास होते हैं। तो उन्होंने कहा जब मून अकेला था, मान लीजिए कोई छोटा सा बॉडी का टुकड़ा है, जब ग्रेविटी नहीं थी, जीरो ग्रेविटी थी, जब मान लीजिए मून ऑर्बिटल से निकल गया या जीरो ग्रेविटी में थी, तब तो सीधा चलेगा। सीधा चलेगा। तो उन्होंने क्या किया, एक स्पेस का छोटा सा टुकड़ा लिया, ये स्पेस हर जगह फैला हुआ, लेकिन मैंने क्या किया, इसको काट के निकाला है। मैंने इसको छोटे से पार्ट में इस स्पेस को थ्री डी फॉर्म में निकाल लिया है, बॉक्स के फॉर्म में। तो जब अब मून है, ग्रेविटी नहीं है, तो सीधा चलेगा भाई ये, क्योंकि ग्रेविटी नहीं है तो गोले में क्यों चलेगा, वो तो सीधा सीधे पाथ में चलेगा। ठीक है। ये चल रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, हुआ क्या, जब ये बॉडी यहाँ पे आई, जब ये अर्थ आया, तो जो ये स्पेस सीधा चल रहा था ये मुड़ गया। ठीक है। आइंस्टाइन ने बोला कि जो स्पेस होता है, ठीक है, ये बॉडीज के मैसिव जब बहुत भारी मात्रा में मास आता है तो अपने चारों तरफ की स्पेस को मोड़ देता है, टाइम को भी मोड़ता है। ठीक है। लेकिन उसकी बात मैं नहीं करूंगा, पहले स्पेस को समझाता हूँ फिर टाइम को समझाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि स्पेस को मोड़ देता है। ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं कि एक तालाब है, ठीक है, उसमें एक बड़ा सा बॉल अगर आप डाल दो, तो होता क्या है कि वो जो पानी उसके तली पे होता है ना, वो थोड़ा सा झुक जाता है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहता है। वही यहाँ पे भी होता है। जब स्पेस में एक भारी मास आता है तो अपने चारों तरफ क्या होता है, स्पेस को मोड़ देता है। मैंने ये छोटा सा टुकड़ा लिया, ये स्पेस हर जगह फैला है, मैं आपको उसको मैंने नहीं बनाया है, अदरवाइज आप कंफ्यूज होंगे, देख ही नहीं पाएंगे स्पेस को। इसको मैंने तोड़ के निकाला है ताकि आपको समझ में आए। ठीक है। अब क्या हुआ, इस बॉडी ने इस स्पेस को मोड़ दिया। अभी तक ये सीधा चला था, अभी स्पेस मुड़ गया तो ये भी मुड़ते हुए चलेगा। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों। देखिए कोई नदी है, अगर उसमें हमने बॉल डाला है, वो नदी सीधी चल रही है, तब क्या होगा, बॉल भी सीधा ही चलेगा, जैसे नदी मुड़ी उसी रास्ते से बॉल भी मुड़ गया। ठीक है। तो यहाँ पे भी वही हुआ, स्पेस सीधा था तो ये सीधा चल रहा था, जैसे ही स्पेस मुड़ा, ठीक है, अब ये मुड़ गया। अभी ऐसे घूमते घूमते यहाँ तक आया, यहाँ का भी स्पेस मुड़ा है भाई, चारों तरफ स्पेस मुड़ेगा, तो ये घूमते हुए यहाँ तक आया, फिर ऐसे ऐसे आते आते यहाँ का भी स्पेस मुड़ा है, फिर इसी रास्ते में बार बार रोटेट करने लगा। अब बाहर नहीं जा ये, इधर ना जा पा रहा, नहीं ना कि इधर आ पा रहा है। अब आप पूछेंगे अच्छा ठीक है चलो ये तो यहाँ पे चक्कर लगा रहा है, बढ़िया है, लेकिन जब हम बॉल कोई छोटा सा लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे फेंकते हैं तो ये वापस क्यों आ जाता है, ये आपका सवाल है। बहुत बढ़िया सवाल है ये। आपने ये पूछा ना कि बॉल अगर यहाँ से है, हम फेंकते हैं तो वापस से आ जाता है। तो देखिए होता क्या है कि जैसे ये स्पेस यहाँ का मुड़ा है ना, वैसे यहाँ का भी स्पेस मुड़ा होता है। ठीक है। यहाँ का ही भी स्पेस अपने आप में ऐसे मुड़ा होता है। जब आप बॉल फेंकते हैं तो ऐसे तो जाता है, लेकिन यहाँ से फिर इसी स्पेस से मुड़ के यहाँ पे गिर जाता है। अब आप बोलेंगे अच्छा ठीक है, चलो अच्छा है, लेकिन आप बोलेंगे अब मैं जब उछड़ता हूँ यहाँ पे कूदता हूँ तो मैं यहीं पे क्यों आता हूँ। देखिए ये ऐसा ही इसलिए है, जब आप उछ ये आपने पढ़ा भी होगा 10th में, जब आप कूदते हैं तो ये बॉडी भी मूव कर रही है, आप भी मूव कर रहे हैं, तो दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, जब आप गिरेंगे दूसरी जगह पे गिरेंगे, है ना।
ये तो कॉन्सेप्ट आपने जाना भी होगा। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि स्पेस यहाँ पे मुड़ा, इस वजह से जब ये यहाँ से जाता है यहाँ पे आके वापस गिर जाता है। ज़्यादा बल लगाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक गिरेगा, यहाँ पे स्पेस यहाँ तक मुड़ा, फिर जब बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये एक ऐसी स्पेस में पहुँच जाएगा जो कि कॉन्स्टेंटली मुड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए ये हमने समझ लिया। अब आइए जानते हैं कि स्पेस तो मुड़ता है, स्पेस क्या है, रिलेटिव है, फ्लक्चुएट होता है, लेकिन टाइम कैसे इफेक्ट होता है। ठीक है, टाइम कैसे इफेक्ट होता है ग्रेविटी की वजह से, इसको भी जान लेते हैं। ये तो स्पेस हुआ, वो टाइम, जब दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, स्पेस एंड टाइम। ठीक है, अब ये देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जो ग्रेविटी है कैसे टाइम को इफेक्ट करती है। ठीक है, तो जो हमारा स्पेस था, हमने एक छोर पे बैटरी रख दी और दूसरे छोर पे घड़ी रख दी। अब ये बैटरी लगातार इसको करंट दे रही है। ठीक है, ये घड़ी चल रहा है। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, जब मास आया तो क्या हुआ, स्पेस मुड़ गया। अब देखिए जब स्पेस मुड़ गया तो दूरी बढ़ गई। जब दूरी बढ़ गई तो यही करंट अभी यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा। जब टाइम यहाँ तक लगेगा करंट आने में तो क्या होगा, घड़ी स्लो चलने लगेगा। और जैसा कि आइंस्टाइन ने बोला था कि ग्रेविटी बढ़ने पे टाइम स्लो हो जाता है, तो देखिए देखा आपने यहाँ पे ये टाइम स्लो चलने लगा। तो इस तरीके स्पेस भी मुड़ा, स्पेस भी इफेक्टेड होता है और टाइम भी इफेक्टेड होता है ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, तो आइंस्टाइन का सिंपल से यही कहना था कि ग्रेविटी कुछ नहीं है, ये क्या है, स्पेस का एक घुमाव है जिसकी वजह से बॉडी मूव करती है। उन्होंने कहा ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, स्पेस का कर्व और टाइम जो होता है, टाइम और स्पेस का जो कर्व होता है वही है क्या है, ग्रेविटी है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच, आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।